पढ़ने वाले हैं बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जिसकी हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट। एल्कीन्स तो पढ़ लिया था, sp2 हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन, E1 E2 ये सब पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस और सेटजेफ ओरिएंटेशन एंड एविडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस। ओनली रीअरेंजमेंट इज फॉलो इन E1 रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि E1 रिएक्शन में होता है। अभी देखो यहाँ पर देखो, हाँ, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस इज पॉसिबल, क्योंकि ये E1 में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल। क्यों? अभी आगे मैं बताऊंगा। देखो ये क्या होता है, क्यों होता है। रीअरेंजमेंट इज फॉलोइंग बाय E1 रिएक्शन, सिर्फ E1 की वजह से ही होता है, E2 में नहीं होता है। ठीक है, और क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें E1 में टर्सरी होता है ना, टर्सरी ऑर्डर, मतलब जहाँ 3 कार्बन हो, वो ऑर्डर इज़ मोर स्टेबल, वो मतलब ज़्यादा स्टेबल होता है इसमें। ठीक है, सो हाइड्रोजन एंड इथाइल चेंज हर पोजीशन फॉर स्ट्रॉन्ग द कार्बोकैटायन। अब क्या करता है हाइड्रोजन या फिर इथाइल, यानी CH3 और CH3, दो CH3 अपनी पोजीशन को चेंज करता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कार्बोकैटायन को। ठीक है, अब कैसे होता है देखो, मैं करके बताता हूँ। देखो जैसे 1CH3, इसके पास कार्बोकैटायन किसे कहते हैं? कार्बोकैटायन उससे कहते हैं जिसके पास पॉजिटिव आयन हो। ठीक है, उसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं। ठीक है, देखो अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव आयन है ना, ये और स्टेबल, क्योंकि ये टर्सरी में जाना जाता है इसमें। ठीक है, टर्सरी मतलब जिसके पास 3 कार्बन कनेक्ट हो। ठीक है, उसे कहते हैं हम टर्सरी। तो उसके बाद जाने के लिए ये और स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ये कोशिश करेगा कि इधर से इधर आने के लिए। तो ये क्या करता है कि Br को हटा देता है यहाँ से। ठीक है, Br हटेगा और ये यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ जाके ऐड होगा और Br हट जाएगा। तो जब ये Br हट जाएगा और ये यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो देखो CH3 CH CH3 CH2 और ये CH3। अब क्या कि ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये वाला यहाँ आ गया, Br हट गया और ये पॉजिटिव आयन अब भी यहीं है। जब अब ये यहीं पे है, तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव रहा है यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे टर्सरी में जाना है। अब इसके पास एक जगह भी है, एक जगह भी खाली है, तो ये पॉजिटिव आयन को ले सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा और फिर ये बन जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। एक मिनट बना के बता, सॉरी, तो अब ये पॉजिटिव आयन यहाँ आ जाएगा। अब ये क्या आ गया, टर्सरी में आ गया ये। मतलब देखो अभी इसके पास मतलब 3 है ना, 1 2 3, 3 कार्बन है इससे अटैच, इसलिए टर्सरी हो गया। अभी ये कार्बोकैटायन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, इसी को कहते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ, मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन जिसके पास पॉजिटिव आयन है, वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है क्योंकि और स्टेबल होने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देखो सेम है, Br को हटाया, Br हटने के बाद ये यहाँ आके ऐड हो गया। देखो Br हट गया, ये यहाँ जाकर जुड़ गया और कार्बोकैटायन यहाँ आ गया। ठीक है, इसमें अपन अलग अलग तरीके से भी देख सकते हैं। सो कार्बोकैटायन हैव टर्सरी सो स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा। हाइड्रोजन शिफ्ट, अब अपन ने यहाँ पर क्या किया, कार्बन्स को शिफ्ट करके बनाया। अब यहाँ पर अपन हाइड्रोजन शिफ्ट करके भी बना सकते हैं। जैसे देखो ये देखो CH3 है, यहाँ CH है, सिर्फ CH है ना, और यहाँ CH2 है। इसके पास कार्बोकैटायन है, मतलब पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो इसको हम कार्बोकैटायन कहेंगे। तो अब ये क्या करेगा, टर्सरी में जाने के लिए ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को इधर दे देगा। ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा तो CH3 हो जाएगा और ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, क्योंकि इसके पास एक वैलेंसी खत्म हो गई। तो H तो इधर चला गया, तो एक इसके पास जगह है, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये बन गया। और इसी तरह से हम मिथाइल में भी कर सकते हैं। मिथाइल यानी CH3। ठीक है, सिर्फ एक CH3, तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा और ये पॉजिटिव आयन यहाँ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ जगह बन जाएगी, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये इसका करने का कारण क्यों? क्योंकि ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इससे। ठीक है, अब अपन देखते हैं सहजेफ रूल्स। ठीक है, सहजेफ रूल, और इसको एक जस्टिन्स रूल भी कहते हैं। ठीक है,
और ये क्या होता है देखो, इट्स अकर्स इन द एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन में ही अपन को दिखाया जाता है। क्यों? एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता था आपको याद है? एलिमिनेशन रिएक्शन में ये होता था कि जैसे देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन में ये होता था कि भाई कुछ भी है तो ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, एक एच यहाँ से निकल जाएगा और एक बी आर निकल जाएगा और ये एच बी आर बना देंगे और यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड लगा ना, तो अब मतलब अगर समझ लो कि बहुत सारे लगे हुए हैं, ठीक है, और बी आर यहाँ है, अब डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, ये कन्फ्यूज़न होने के कारण ही देखो इसको देखो, सिर्फ अगर ये बी आर यहाँ है, बी आर हटेगा, ठीक है, तो अब डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, इसी कन्फ्यूज़न को ये रूल अपन को मतलब बताता है, क्लियरिटी देता है कि भाई कहाँ लगेगा। इट्स अकर इन एलिमिनेशन रिएक्शन, हम देख लें एलिमिनेशन रिएक्शन में जो डबल बॉन्ड लगता है तो फिर वो कहाँ लगेगा, यही बता रहा है ये रूल। व्हेन एलिमिनेशन रिएक्शन इज फंक्शनल ग्रुप एटम यानी बी आर इज हैव 2 बीटा कार्बन प्रेजेंट, सो दैट्स 2 टाइप्स ऑफ चांसेस हैव 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। कैसे? अब बीटा कार्बन क्या होता है, आप भी सोच रहे हो बीटा क्या होता है, तो जैसे देखो CH3 CH3 CH2 CH3 है ना, तो इधर लगा हुआ है बी आर, इधर एक और CH3 है, ये CH2 है। तो देखो यहाँ अगर फंक्शनल ग्रुप है ना, जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है ना उसे हम कहेंगे अल्फ़ा, उसे हम कहेंगे अल्फ़ा, और जिसके उसके पास वाला है ना उन्हें हम बीटा कहेंगे, बीटा, और उसके बाद वाले को अल्फ़ा। तो देखो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप वाले के पास तो हम अल्फ़ा कहेंगे, अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, इसे कहेंगे हम अल्फ़ा कार्बन। उसके पास वाले को बीटा कार्बन, दोनों पास में तो बीटा कार्बन, और जब उसके साइड वाले को कहेंगे तो अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ से बॉन्ड हटेगा ना, अगर ये मतलब फंक्शनल ग्रुप जाएगा ना, तो फिर मतलब डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, इस तरफ या इस तरफ, इसी कन्फ्यूज़न को ये फॉलो करता है, मतलब बताता है, क्लियरिटी देता है कि क्या होगा। तो इसमें क्या बताया, देखो बीटा कार्बन प्रेजेंट है, तो इसी वजह से हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि 2 बीटा कार्बन है। 2 बीटा कार्बन कैसे, देखो बी आर है, अल्फ़ा का कार्बन है, फिर 2 ही बीटा कार्बन है उसके पास में, तो अब क्या कि 2 प्रोडक्ट बनेंगे, या तो ये वाला बन जाएगा या फिर ये वाला बन जाएगा। अब ये वाला क्यों बन गया और ये वाला क्यों बना, क्योंकि जैसे ये हटा तो अब या तो डबल बॉन्ड यहाँ लग गया या तो डबल बॉन्ड यहाँ लग गया, तो 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। भाई बहुत फ़र्क पड़ता है दोनों से, ठीक है। सो सेटजेफ रूल हमें ये बता रहा है कि अगर इस केस ऐसा कुछ भी केस हो ना, तो हम कैसे पता लगाएंगे भाई कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा या ये वाला। तो हमारे पास एक ही रूल है कि हमें पता करने के लिए कि भाई कैसे बनेगा, मतलब कौन बनेगा, ये वाला या फिर ये वाला। तो इस मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग टू दिस रूल मोर स्टेबल सब्स्टिट्यूशन 200 मेजर प्रोडक्ट, जब भी दैट्स प्रोडक्ट विच हैव मोर सब्स्टिट्यूशन सो दैट्स हैर मेजर प्रोडक्ट। अब ये क्या कह रहा है, जैसे अगर यहाँ से ये हटा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि जिस तरफ ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है उसी तरफ हमारा डबल बॉन्ड जाएगा, ठीक है। जैसे अब देखो अगर ये हटा तो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, अब क्यों जाएगा, इस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन और इसके पास 1-2 सब्स्टिट्यूशन, तो ये इधर जाएगा, इस रूल के अकॉर्डिंग इधर जाएगा जिसके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ देखो जैसे 1-2 है इस तरफ सब्स्टिट्यूशन और इधर सिर्फ 1 सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद में यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूशन, यहाँ 1 सब्स्टिट्यूशन, तो ये ज़्यादा चांस है कि इधर जाएगा क्योंकि इधर 2 सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग। तो 80% चांस है कि भाई ये इधर जाएगा, इधर मतलब ये यहाँ से हटने के बाद इधर जाएगा मेजर की तरफ, और 20% चांस है कि सिर्फ इस तरफ चला जाए, इस तरफ चला जाए, मतलब इस तरफ मतलब है ना, 1 की तरफ या फिर 2 की तरफ जाने के 80% चांस है, इस तरफ जाने के सिर्फ 20%, मतलब बहुत कम चांस है, ठीक है। अब इसका अपन एविडेंस देते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। दैट्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट गिव्स इन द एलिमिनेशन रिएक्शन, प्रेडिक्ट द मेजर एंड प्रोडक्ट फॉर्म। अब इसका रूल क्या, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्या ये मतलब हमें पहले ही बता देता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, मेजर या माइनर, मतलब डबल बॉन्ड किस तरफ जाएगा। केमिस्ट्री में बहुत फ़र्क पड़ता है, डबल बॉन्ड भाई कहाँ है, कैसे है, सब फार्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है, एक एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है, इसीलिए अपन उससे पहले ही पता लगा सकते हैं प्रोडक्ट बनाने से पहले ही कि भाई डबल बॉन्ड किस तरफ आएगा, उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा भाई क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है।